बच्चों आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयुक्त बंध सिद्धांत जिसको शॉर्ट में बीबीटी कह रहे हैं, हम इसको पढ़ना जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने लुईस की थ्योरी पढ़ी थी। लुईस की थ्योरी केवल स्ट्रक्चर बता रही थी, ज्यामिति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे रही थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे, पर ज्यामिति के बारे में पढ़ने से पहले हम सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार ओवरलैप करते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है नहीं, तो जो मैंने आपको बोला मैं स्ट्रेट यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखो, लुईस की थ्योरी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे रही थी, परंतु ज्यामिति के बारे में जानकारी नहीं दे पा रही थी। अब यहाँ पर देखेंगे कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार ओवरलैप करते हैं। तो हम एक चीज और जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब आउटर शेल ओवरलैप करते हैं। जब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है नहीं, अब हम यहाँ के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट, पोस्टुलेट्स एंड रूल देखेंगे। पोस्टुलेट समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए। तो संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है इसको हम समझेंगे और उसी के साथ बीच में हम देखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक हो गया। पहला रूल है कोवैलेंट बॉन्ड परमाणु के बाहरी कक्षकों के ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक हो गया, ये पहला रूल। दूसरा रूल है, इस प्रक्रिया में परमाणु एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं, काफी नजदीक आ जाते हैं। इसको आप लिखते जाइए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। तीसरा जो रूल है, इसमें कौन ओवरलैप करते हैं। इसमें केवल हाफ फील्ड कक्षक ओवरलैप करते हैं, जिनमें विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो दो ओवरलैप करेंगे दोनों में विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम चक्रण नहीं होगा तो रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़। ये दो कक्षा जो ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक क्लॉकवाइज वाला होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, ये इनकी ओवरलैपिंग होगी। माना इसमें ये है, इसमें ये है, तो अब इनका जो ओवरलैपिंग होगी, एक का अपोजिट चक्रण वाले क्या होंगे, स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया।
चौथा जो इसका पॉइंट है, ओवरलैपिंग पूरी नहीं होगी, ठीक है ना, ओवरलैपिंग 50% से कम होगी। अतिव्यापन ओवरलैपिंग हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं, है ना। ओवरलैपिंग 50% से कम होना चाहिए। यानी कि एक दूसरे के नज़दीक जो हैं 50% माना 50% से कम आना चाहिए। ओवरलैपिंग ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो उनमें रिपल्सन नाभिक के नज़दीक आने लगेंगे, फिर में रिपल्सन शुरू होने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए ओवरलैपिंग 50% से कम होना चाहिए। ठीक हो गया। पांचों पॉइंट, कितना ओवरलैप हो रहा है, कितनी ओवरलैपिंग हो रही है, कितनी ओवरलैपिंग हो रही है, इसे बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ये जो है बॉन्ड के स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगी, बंध की प्रबलता को, बंध की प्रबलता को निर्धारित करती है, ठीक है ना। यानी कि यदि माना ये है कि एक्सटेंट ओवरलैपिंग से बोलेंगे EXTENT, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बॉन्ड लेंथ की। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना मजबूत बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी अधिक एनर्जी पड़ेगी, ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन 50% से कम होनी चाहिए, ये भी इसकी एक सीमा है। अगला पॉइंट है, हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6 आएगा। दो प्रकार का अतिव्यापन संभव है। छठा जो हमारा पॉइंट है, नंबर 1 अक्षीय अतिव्यापन, जिसे एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग एक्सियल। दूसरा जो है पैरेलल ओवरलैपिंग, पार्श्वीय अतिव्यापन, पैरेलल PARAL पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। इसे साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और इसमें बनते हैं पाई बॉन्ड। मैथ में पाई, गणित में पाई का जो नाम होता है वही पाई है, तो यहाँ इसका मान 22/7 नहीं, ध्यान रखना, पाई बॉन्ड, ठीक हो गया। दो प्रकार के हमारे बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इसका हम डायग्राम जरा बना देते हैं। ये दो डायग्राम बनाते हैं, इसे बोलते हैं अक्षीय हेड ऑन, ये अक्षीय अतिव्यापन का डायग्राम है, ये पार्श्वीय अतिव्यापन का डायग्राम है, ठीक है ना। इसमें ओवरलैपिंग जो हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें कम ओवरलैपिंग हो पा रही है। आपको पी ऑर्बिटल ऐसे बोलते हैं। देखो एस ऑर्बिटल का डायग्राम हमारा स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल हमारा ऐसा होता है, डंबल शेप में होता है। दो लोग होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है ना। जो ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं तीनों एक्सिस में,
ठीक है ना। और ये डी डबल डबल डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल प्लस माइनस, इसको हम बाद में देखेंगे अब, है ना। पहले मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये इस तरह के ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक हो गया। सातों जो पॉइंट हमारा आ रहा है, सातों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अतिव्यापन सदैव एक जैसी चिन्ह वाले कक्षकों का होगा। जैसे यहाँ पर हो रहा था, ये भी प्लस होगा, जैसे प्लस माइनस दो इसके साइड हैं, तो ये भी प्लस होगा, प्लस प्लस ओवरलैप करेंगे। यहाँ प्लस और माइनस है, तो ये प्लस और माइनस है, ठीक है ना। तो सदैव सदैव एक जैसे चिन्ह कक्षकों का, एक जैसे कक्षक कहते हैं इसको। यहाँ प्लस माइनस से मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे तरंगति के समान हम भी प्रोपिगेट कर रहे होते हैं, तो यदि इसके तल के ऊपर प्लस लेते हैं, इसके नीचे माइनस लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर एक जैसे साइन वाले जो ऑर्बिटल को जो हम साइन बना रहे हैं, तो एक जैसे साइन वाले कक्षकों को ही ओवरलैपिंग करते हुए दिखाएंगे, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। आठवां जो है, सिग्मा बॉन्ड SS SP और PP कक्षकों के ओवरलैपिंग से बनते हैं। कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड PP DP और DD कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। इसे क्या चीज में देखने को मिल रही कि एस ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, एस कक्षक केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जो पी कक्षक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उसे पीजेड कक्षक, उसमें पीजेड कक्षक का प्रायः प्रयोग करते हैं। किताबों में और भी लिखा होगा, पर आप कोशिश करना कि पीजेड कक्षक को हम सिग्मा बॉन्ड में बनाते हुए दिखाएं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है 9वां, दो परमाणु के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, ठीक है। और सिग्मा बनने के बाद ही पाई बंद बनेगा। पाई बंद जब बनेगा तब, उससे पहले सिग्मा बंद बन चुका होता, तभी पाई बंद बनेगा, ठीक है ना। यानी कि पाई के बगैर सिग्मा बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड बगैर सिग्मा बॉन्ड के नहीं बनेगा। माना एकल बंध है तो इसमें सिग्मा बंध होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा तब एक पाई होगा।
तो ट्रिपल बॉन्ड है दो परमाणु के बीच में, तो पहले एक सिग्मा होगा, दो हमारे पाई बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे BF3 है। BF3 की संरचना में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे मिल रहे हैं इसको हम देखते हैं। पहले बोरोन को देखते हैं। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2px1, ठीक है ना। अब क्या होगा, यदि हम इसका ऑर्बिटल बनाकर यदि हम देखते हैं तो इस तरीके से बनेगा। एक, दो हो गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि BF3 में फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है, फ्लोरीन 9 होता है। 1s2 2s2 2p5, यानी कि यहाँ पर क्या होगा इसका, हम देखते हैं। अब जो इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, द्विव्यापन करेगा। इसका द्विव्यापन होगा इससे, परंतु यहाँ पर कितने चाहिए हमें, 3 फ्लोरीन एटम के लिए 3 हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक चाहिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो फ्लोरीन के संपर्क में जैसे बोरोन आएगा ये एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो बोरोन हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाकर के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ जंप कर जाएगा, इनकी एनर्जी में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। ये कम एनर्जी, जो एनर्जी में कम अंतर है इसका फ़ायदा उठाने की वजह उठाएगा, और इससे जो एनर्जी मिलेगी संपर्क में आने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पहुँच जाएगा। अब हमारे पास जो इसका जो कन्फर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। 1s2 2p1 2px1 2py1, अब ये हमारा हो गया। अब 3 फ्लोरीन एटम जो है इससे क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। तो पहला जो फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन हम कर लें, तीनों फ्लोरीन जैसे बना लेते हैं हम। यहाँ पर जरा इसको शिफ्ट करके यहाँ लिख दिया मैंने। 3 फ्लोरीन एटम, एक हमारा Fe है, दूसरा Fe है, तीसरा Fe है। ये हमारा बोरोन एक्साइटेड स्टेट का है। तो पहले क्या कर रहा है, ये इसके साथ बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा इसके साथ, यहाँ बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये इसके साथ क्या बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग इसके साथ ये करेगा, और ये इसके साथ क्या करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। नहीं, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तीनों, क्योंकि बोरोन जो होता है तीनों फ्लोरीन से अलग अलग प्रकार के एक एक बॉन्ड बना रहा है। एक ही बॉन्ड में अगला बॉन्ड पाई बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बने। एक को क्या हो गया हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, 2p2s। एक 2p2s सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 2p सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, ये भी 2p 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, 2p2s 2p 2p, ठीक है। यहाँ पर px है, py है, जो यहाँ पर हम रिपीट लेंगे। तो यहाँ पर हम जो ये कह रहे हैं, इसको तो हम x, इसको y ले लो, चलो बीच का z लेते हैं तो, ठीक है ना। तो इसको x कर लो, इसको z कर लो, 2py 2pz 2py 2pz 2py 2py, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हमारा जो बॉन्ड के ओवरलैपिंग के बेस पर जो हमारा स्ट्रक्चर है। अभी अगला एग्जांपल ले रहा हूँ और क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे मैं पानी का एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो H2 अणु में
पहले ऑक्सीजन का हम परमाणु, इसका हम 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक हो गया। अभी इसको देखते हैं। एक दो तीन, चौथा इलेक्ट्रॉन हुंड का नियम लगेगा यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, चौथा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है। अब 2 हमारे पास जो है क्या है, आधे भरे हुए कक्षक यहाँ पर हैं। अब 2 जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या था, एक होता है 1s1। ये हाइड्रोजन का जो एक कक्षक है, आधा भरा इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या होगा, ओवरलैप करेगा। दूसरा जो हाइड्रोजन है, इसको मैं से दिखा दें, दूसरा जो हाइड्रोजन हमारा है, इसका भी कक्षक हमारा आधा भरा हुआ है। ठीक है ना। देखो इसको ऐसे दिखाएंगे तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, तभी ओवरलैप करेंगे। विपरीत चक्रण विपरीत होना चाहिए, नियम है नहीं। तो ये विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा, एक बॉन्ड इससे बनेगा सिग्मा। ठीक है ना। ये O का जो बन रहा है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो किसके साथ बन रहा है, PS 2p 1s 2p 1s। ठीक हो, ये से बोल रहा है। इस प्रकार आप अमोनिया का और मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉपी में अपनी। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क होगा। अब मैं आपको पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनने के किस प्रकार हमारे स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको पाई बॉन्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर O2 अणु की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन अणु की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन अणु कैसे बनता है इसको हम दिखा रहे हैं। तो O का भी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था 1s2 2s2 2p4। ठीक है ना। तो क्या कैसे बनाएंगे इसको, हम ऐसे बनाएंगे। पहला तो छोड़ दो, भरा हुआ है पहला वाला। तो दूसरे जो हमारे दो हैं नियरली सेम एनर्जी लेवल के, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। O2 अणु में पहला O परमाणु हमारा आ गया। दूसरा जो ऑक्सीजन परमाणु है इसका भी सेम हमारा ऐसे ही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ओवरलैपिंग करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि सेम उसके हैं, तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। ऐसा इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाते हैं। यानी इसका हमारा क्या है, पी लूप्स है ना इसके, जो हमारा इसका पीजेड लूप जो है इसको हम ऐसे दिखाना है। ये पीजेड लूप है। ठीक है। ये प्लस वाले ने क्या किया, आपस में ओवरलैपिंग करी, सी बॉन्ड बनाया। ठीक है ना। जो इसका PY या PX लूप है, इसको तो हम ऐसा दिखा नहीं सकते हैं, 3 डायमेंशनल है, तो इसको ओवरलैपिंग को हम ऐसे दिखाते हैं, हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, प्लस प्लस वाले ऊपर, माइनस प्लस वाले नीचे, ये ओवरलैपिंग करेंगे और क्या होगा, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। ऊपर और नीचे जब ओवरलैपिंग कर रहे हैं तब एक पाई बॉन्ड बने। ठीक है ना। तो इसको हम पाई बॉन्ड से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ठीक हो गया। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। यानी ये क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड कौन सा बन रहा है,
ये 2p सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है 2pz, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, 2px कर लो, y कर लो, एक ही बात है, 2px कर लो। तो 7 इन दोनों कक्षकों के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार N2 अणु, नाइट्रोजन अणु के बीच में हम की भी स्टडी करते हैं। तो नाइट्रोजन अणु का क्या परमाणु क्रमांक है, 7 होता है इसका, 5 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। 1s2 नहीं, 7 ही होता है, 7 ही होता है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p3। कैसे दिखाएंगे इसको हम, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, भरा हुआ है, भरा हुआ है, जो हमारे 3 हमारे जो हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। इसका दूसरा जो नाइट्रोजन परमाणु है उसको भी ऐसे दिखा देते हैं। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग कक्षकों की होगी, इसमें विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आई बात, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। जिसमें पहला जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और बाकी के 2 बॉन्ड बनेंगे ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड बनेंगे। इससे भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, यानी कि नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बन रहा था, ठीक है ना। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे बना रहे हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर 3 जो मैंने कक्षक बनाए हैं, तो px, py, pz, px, py, pz तीनों कक्षक एक दूसरे से 90 डिग्री में लाई होते हैं। यहाँ पर pz ऑर्बिटल जो है, बी वाला जो है ना हमारा, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, इसको pz बोल रहे हैं, px, py इसको ऐसे ले लेते हैं, पहला सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो हमारा ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर px से px ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड ये बनाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार 1 सिग्मा और 1 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर हमें बनते दिख रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, यहाँ पर pz के 2pz के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 2px के एक पाई बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, और 2py के बीच में भी एक पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने आपको बताया बच्चों कि किस प्रकार पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हमारे स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं, ये हमें सीखना है। हालांकि एग्जाम में ऐसे बनाने आते नहीं हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात होती है। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किस प्रकार पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसका डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड निकालने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे हम काउंट करेंगे, और उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस आपको मैं बताऊँगा। बच्चों, हम कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर करने जा रहे हैं। निम्न यौगिकों में सिग्मा और पाई बॉन्डों की संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारे पास, मैंने 10 आपको एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, फिर कुछ आपको एक्सरसाइज आपको दूंगा। तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड ज्ञात करने के लिए हमें इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। यदि हम इसको करते हैं तो मैं अब सीधे ज़्यादा पुराना नहीं जा रहा हूँ, सीधे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब आप पिछले वीडियो को देखते हुए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन ये होंगे और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से, मतलब कुल मिला के इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो यहाँ पर सिग्मा और एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी का CH4 का स्ट्रक्चर, इसका CH4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद हम इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो
तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, यानी कि आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे C2H6 C2H4 का मैं आपको बता रहा हूँ सीधे यहाँ पर एग्जाम्पल C 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 H देखो इसका डबलेट पूरा हो गया था, डबलेट पूरा हो गया, इसका डबलेट पूरा हो गया और यहाँ पर जो है इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बन गया। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा के साथ क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरह C2H2 का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर और सिग्मा के साथ 2 पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह CH3COH का स्ट्रक्चर यदि आप बनाएंगे तो ऐसा बनता है ये, यानी कि बहुत ज़रूरी है आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखना, बहुत ज़रूरी है। जब आप सीख लोगे तो आपको अपने आप आसानी इसमें आ जाएगी। तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद इस तरीके से बनेगा। तो आप देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, पहले सब जगह सिग्मा सिग्मा कर दो आप पहले, जहाँ पर डबल बॉन्ड है सिग्मा के साथ पाई कर दो, ठीक हो गया। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा पाई बॉन्ड यहाँ बनता हुआ हमें दिख रहा है। ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे बनाते हैं अक्सर, बेंजीन का स्ट्रक्चर है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा के साथ एक पाई बॉन्ड बन रहा है, यानी कि 6 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड यहाँ पर हमको बनते हुए दिख रहे हैं। SO3 का स्ट्रक्चर, SO3 गैस का जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाया था, SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, यानी एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, यानी 3 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड यहाँ बनते हुए हमें दिखा दे रहे हैं। इसी H2SO4 का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ऐसे बनाया था हमने, इसकी कोवलेंस 6 बना रखी थी हमने H, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, जहाँ पर सब जगह सिंगल डबल जहाँ भी है एक सिग्मा बॉन्ड हम कर देते हैं और जहाँ पर डबल बॉन्ड है सिग्मा के साथ क्या कर देते हैं, एक पाई बॉन्ड कर देते हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड। इसी तरह H3 का जो स्ट्रक्चर बन रहा था ऐसे बन रहा था हमारा H3 का स्ट्रक्चर, आप देखेंगे इसमें H3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेटिव का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पर सिग्मा 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 और एक पाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान देना, जब भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप जैसे आपको पहले बैलेंस पर इलेक्ट्रॉन की गणना करेंगे, यानी पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लोन पर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करके कॉर्नर एटम में ऑक्टेट पूरा करेंगे। देन फिर क्या करेंगे, बैलेंसी को पूरा मैक्सिमम बैलेंस को गेन करते हुए सेंट्रल एटम की को हम ऑक्टेट या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन जो देने हैं उसको हम देखेंगे। फिर हमारा क्या बनेगा, इसके बाद हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। बॉन्ड स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उससे आप करेंगे, इसका मैं बताऊँगा नहीं, इससे मैं आपको क्लास में एज ए होमवर्क में इसको चेक करूँगा। बच्चों कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। पहला है, आपको कुछ स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में बनाए थे, NO2 1 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन,
H2CO3, SOCl2, SO2, Cl2। इन तीनों के स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाए थे, इनको आप बनाएंगे, फिर इनके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आप इनमें ज्ञात करेंगे। इनके स्ट्रक्चर में बना रखे हैं, इनको देखेंगे और फिर इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप निकालेंगे। कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दे, कभी कभी एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं आप, तब आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मेरा ये है, इसमें आप देखेंगे जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा 2 पाई काउंट होंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर केवल एक सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा। इसी प्रकार एक स्ट्रक्चर मेरा ये है, जहाँ तक इनका नाम है, नाम आपको बाद में बताया जाएगा, भाई आपका स्टार्टिंग है यहाँ पर IUP, इनका IUPAC नाम आप सीखेंगे तब आपको इसका क्लियर नाम आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये स्ट्रक्चर है, इनमें आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको इसमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 2 ये CH2 है, इसका स्ट्रक्चर कुछ आप इस तरीके से बनाएंगे। C जैसे साइक्लोहेक्सेन हमारा ये है, वैसे ये 2 CH2 है तो एक और एक H ऐसे लगेंगे। ये प्रत्येक कार्बन में 2 हाइड्रोजन आपको अलग अलग आपको अटैच करने होंगे, तब जाके आप सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट करेंगे। नेचुरल इसमें डबल बॉन्ड है नहीं तो पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आप बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप काउंट करेंगे। इसमें क्या होता है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक 10वां 11वां क्वेश्चन ये भी आपको दे रहा हूँ मैं। CH ऐसा होता है, यानी प्रत्येक कार्बन के साथ केवल एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ। ये भी आप करेंगे। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है ये हो गया। ठीक हो गया। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आप काउंट करेंगे। यहाँ पर देखो प्रत्येक कोनों में यहाँ पर एक एक CH है, यहाँ पर केवल कार्बन है और है, यहाँ पर CH है, CH ओनली यहाँ पर कार्बन है। अब इससे बना देंगे, यानी बना दे रहा हूँ एक बार और मैं इसको, मैं अच्छे से CH ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव होते हैं। इसमें यह नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप काउंट करते हो। 12 एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप जम के से एक्सरसाइज करेंगे, जो नहीं आएगा मुझसे आप पूछेंगे। तो ये वाला पोर्शन में हमारा पूरा हुआ। अगला पोर्शन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा।